से हमारे सहयोगी आफ्ताब तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने हुए। तो आफ्ताब, चौथे चरण का मतदान संपन्न हो जाता है, करीब करीब 78.77% मतदान हुआ है और दूसरी ओर पांचवें चरण का मतदान के लिए प्रचार अब शुरू हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं कूच बिहार में जो कल हिंसक घटना घटी, उसकी तपिश 24 घंटे से ऊपर हो जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल में कम नहीं हुई है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है आफ्ताब? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से चौथे चरण का मतदान मुकम्मल हो गया और हम कह सकते हैं कि अब पांचवें चरण के लिए तैयारी चल रही है। अमित शाह, ममता बनर्जी, जो पार्टी के और भी कार्यकर्ता और नेता हैं, तमाम प्रचार कर रहे हैं पांचवें चरण के चुनाव के लिए। लेकिन 10 अप्रैल यानी कल जो घटना घटी है कुछ बिहार में, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है, इस मामले को लेकर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में ममता बनर्जी ने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है साफ तौर पे कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी ने इस घटने को अंजाम दिया हो, उन पर आरोप लगाया। उसके पलटवार में जो अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से वो लगातार जो है कि सीआईएसएफ और अर्धसैनिक बलों पर जो निशाना साध रही थी, उसी का परिणाम है। तो हम कह सकते हैं कि अब पांचवें चरण का इलेक्शन का तैयारी तो इलेक्शन कमीशन कर रही है, लेकिन ऐसे में कुछ बिहार में जो घटना घटी है, 5 लोग मारे गए हैं। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है और मुकम्मल तरीके से क्या कुछ खबर इस मामले में हमारे साथ जुड़ेंगे रवि मिश्रा, जो कि यहाँ रिपोर्टर है पश्चिम बंगाल में, और किस तरीके से क्या कुछ मामला है। आज जो है कि परिजनों से बात की है, उनकी वीडियो कॉलिंग कर ममता बनर्जी ने। और साफ तौर पर आपको बता दें एक जानकारी और, कि जिस जगह पे मौत हुई थी वहां जाने के लिए ममता बनर्जी जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुनाव आयोग के जरिए रोक लगा दी गई है। विस्तार से हम बात करेंगे। रवि मिश्रा जी, आप बताइए कि जिस तरीके से घटना घटी और घटना पे आप कह सकते हैं कि राजनीति शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी खास तौर पे है? देखिए, राजनीति तो कल ही ये तय हो गया था कि अब इस पर जमकर राजनीति होगी और उसका दौर आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में थी और वहां उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इस संवाददाता सम्मेलन से ही उन्होंने वो जो कूच बिहार के शीतलकुची में टीएमसी के समर्थक मारे गए थे, उनके परिजनों से बात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने सीधे सीधे उनके परिजनों से कहा कि आप थाने में जाए और सीआईएसएफ पर एफआईआर दर्ज करवाएं और उन्हें मैं चुनाव के बाद देख लूंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर थाने में जो पुलिस वाला है वो भी आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता है तो आप उसका भी नाम बताएं, मैं उन्हें भी देख लूंगी। ये एक बड़ी चीज है। उन्होंने सीधे सीधे जो सीआईएसएफ पर एफआईआर कराने की बात कही और हमले की जो उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगी, ये इससे अब राजनीतिक पारा और चढ़ने वाला है। दूसरी चीज मैं एक आपको बता दूं कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में कहा कि अब जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मोदी कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है। इतना ही नहीं, आज आपने देखा होगा कि सिलीगुड़ी में ममता दीदी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी थी, यानी कि वो विरोध वहीं से दर्ज करा रही थी। तो ये सब चीजें जो है वो अब जारी हो चुकी हैं। इन्हीं का जवाब देते हुए जब नदिया में अमित शाह पहुंचे तो नदिया की में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीधे सीधे कहा कि दीदी को 4 मौतें तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो 5वीं मौत हुई है आनंद बर्मन की, उस पर दीदी ने अभी तक ना तो अफसोस व्यक्त किया है ना श्रद्धांजलि दिया दी है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा अमित शाह ने कि ये जो भी कुछ हो रहा है, दीदी के पास अब भी समय है कि वो आनंद बर्मन की मौत पर अफसोस जाहिर करें, उसे श्रद्धांजलि दे। अमित शाह ने यह भी कहा कि अब तक जो भी चुनाव हुए हैं उसमें अगर ये शीतलकुची की घटना छोड़ दी जाए तो चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो ये हिंसा जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि अब तो राजनीति इस पर शुरू हो गई है और जिस तरीके से गोलियां चली हैं, कहीं ना कहीं लोगों में दहशत भी हो गया है, तो पांचवें चरण के जो इलेक्शन होंगे उसमें किस तरीके के चुनाव आयोग की? देखिए, ये 5वां चरण होगा, उसके लिए चुनाव आयोग ने कल ही से तैयारी कर दी थी। आज आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने कल ये घोषणा कर दी थी कि वो जाएंगी वहां शीतलकुची, लेकिन उसके पहले ही चुनाव आयोग ने कह दिया कि 72 घंटे तक वहां कोई भी राजनीतिक दल का नेता नहीं जा सकता है। तीसरा चीज कि जो 5वें चरण का चुनाव होगा उसमें जो चुनाव 48 घंटे पहले तक प्रचार रुकता था, वो 72 घंटे पहले तक प्रचार रुक जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो अब सख्ती बरत रहा है और उसी को लेकर के उसने ये निर्णय लिए हैं। धन्यवाद। साफ है
कि अब चुनाव आयोग कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है और 72 घंटे पहले ही प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जो कुछ बिहार की घटना हुई है, उस घटना के बाद ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी यानी टीएमसी और बीजेपी और ज्यादा टकराव की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अब जो 5वें चरण, 6ठे चरण, 7वें और 8वें चरण जो चुनाव होंगे, उसमें कहीं ना कहीं और सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल और पुख्ता करने की जरूरत है। और ऐसे में जो अब कह सकते हैं कि आर या पार की लड़ाई के मूड में है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के नेता। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का ममता बनर्जी पे हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी सभा की तो ममता बनर्जी पे हमला, उसके बाद ममता बनर्जी में साफ तौर पे किसी भी मामले में झुकने को तैयार नहीं है, वो भी निशाना साधते नजर आ रही हैं। अब जनता को 2 मई को तय करना है कि आखिर जनादेश किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो टकराव दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त तरीके की है। जी बिल्कुल बिल्कुल आफ्ताब, कहीं ना कहीं कूच बिहार की जो पूरी घटना हुई है उसने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि सुरक्षा के जो इंतजाम है उन्हें और बढ़ाने की जरूरत है, उनमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं चलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का जो पूरा माहौल बनता जा रहा है उसमें बावजूद इसके कि कितना भी सुरक्षा कर्मी लगाया जाए, कोई ना कोई ऐसी घटना निकलकर सामने आ ही जा रही है।